पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे दोस्तों, ईसा मसीह में अत्यंत प्रिय ईश्वर के बच्चों, आप सबको पिता परमेश्वर के ओर हम स्वागत करते हैं। इस पवित्र वचनों को आप लोग सुने और हर रोज़ हर बुराई से आप लोग दूर रहे कि प्रभु की आशीष हमारे घर में सदा बना रहने के लिए प्रभु ने जो दिखाया हमारे लिए तैयार किए गए हैं, उसी मार्ग पर चलकर आशीर्वाद पाना जरूरी है। दोस्तों, यदि आप पहले बार वीडियो देख रहा है तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन इनेबल कीजिए और आप लोग लाइक करके देखें और दूसरों को भी पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए कि प्रभु ने आदेश दिया कि संसार के कोने कोने तक जाओ और सुसमाचार की प्रचार करो। हम आजकल दुनिया के कोने कोने घर में बैठकर जा सकता है इस मोबाइल फ़ोन द्वारा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक द्वारा इस वचनों को आप दूसरों तक पहुंचा सकता है। इसी प्रकार ईसा मसीह का आदेश को हम पूरा करें। हालेलुया। मेरे दोस्तों, जो लोग ईसा मसीह का आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जो लोग ईसा मसीह का आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उनका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। क्योंकि हमको मालूम है, यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह अध्याय 14-11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने नबी को कहा, इस प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना मत करो। यदि ये उपवास करते तो मैं इनकी पुकार नहीं सुनता। यदि ये मुझे होम बलि और अन्न बलि अर्पित करते तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। मैं तलवार, अकाल और महामारी द्वारा इनका विनाश करूँगा। दोस्तों, प्रभु इसी प्रकार क्यों चेतावनी हमें दे रहा है? इस प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना मत करो, ये उपवास तो मत करो, इनकी पुकार मैं नहीं सुनता। ये इसी प्रकार आदेश क्यों दिया है? क्योंकि अगला वचन में यिर्मयाह 14:13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन सिखाता है, प्रभु ने नबियों को इस्राएलियों के बीच में भेजा, ईश्वर की सेवकों को भेजा नबियों के रूप में, लेकिन वे लोग झूठे नबी के बात सुनता रहा। झूठे नबी लोग भी वहाँ पर थे, उनके बातचीत सुनता रहा। आजकल भी यही है, कैथोलिक गिरजा में और बहुत सारे सुसमाचार प्रचारक लोग हैं, सुसमाचार नहीं सुनता है। बहुत से लोग जो व्यर्थ बातें सुनता है, डांस देखता है, गीत गाता है, सुनता है, ऐसे कॉमेडी सुनता है। हमें कोई फ़ायदा का नहीं, हमारे समय बर्बाद करने का, हमारे ज़िंदगी बर्बाद करने का, हमारे मन खराब करने का, हमारा पवित्रता बर्बाद करने का हर उल्टा पुल्टा बातें सोशल मीडिया द्वारा भी हम देखते हैं, सुनते हैं। क्योंकि ये भी एक प्रकार का झूठा नबियों का चाल चलन है। हम अभी ये नहीं समझ पा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है झूठा नबी किस प्रकार आता है, शैतान किस प्रकार आता है। हमें बहकाने के लिए शैतान सिंह पूंछ लगाकर नहीं आता है। ऐसा कोई शैतान दुनिया में नहीं है। ओके दोस्तों, शैतान हमारे मन को बहकाता है, हमें गलत रास्ता दिखाता है, गलत सिखाता है, हमारे समय बर्बाद करता है, हमारे ज़िंदगी पूरा नष्ट करने के लिए शैतान बड़े अच्छा खूबसूरती मीठे मीठे बातें कहकर सोशल मीडिया द्वारा और प्रचारक के रूप में भी आ सकता है, आने की संभावना है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 14-13 में हम पढ़ता है, मैंने कहा, हाय प्रभु ईश्वर, किंतु नबी लोग इन्हें यह आश्वासन देते हैं, किंतु नबी लोग इन्हें यह आश्वासन देता है। इसका मतलब झूठा नबियों के बारे में कहता है। प्रभु ने जिस नबी को भेजा उसके बात नहीं सुनता, बल्कि झूठे नबी लोग आकर इन्हें यह आश्वासन देते हैं, तुम लोगों को ना तो तलवार का सामना करना पड़ेगा और ना अकाल का। मैं तुम्हें इस देश में चिरस्थायी शांति प्रदान करूँगा। झूठा नबी लोग यही कहता है, मैं तुम्हें चिरस्थायी शांति प्रदान करूँगा और मैं तुम्हें आश्वासन दूँगा,
तुम लोगों को ना तो तलवार का सामना करना पड़ेगा और ना अकाल का। मेरे दोस्तों, इसी प्रकार हमें आश्वासन देने वाला झूठा नबी लोग सोशल मीडिया द्वारा अन्य प्रचारकों के रूप में भी हमारे सामने आ जाता है और वे लोग हमें बहुत आश्वासन के बातें कहता है, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बातें कहता है, लेकिन वे लोगों के बातों पर प्रकाश नहीं मिलेगा, आपको आनंद नहीं मिलेगा, चिरस्थायी आनंद नहीं मिलेगा और खुशी एवं शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि ईसा मसीह ही हमें शांति दिया है। ईसा मसीह ही स्वयं प्रेम है। ईश्वर हमें प्रेम दिलाने के लिए अपने पुत्र को संसार में भेजा है। उस ईसा मसीह को जो लोग स्वीकार करते हैं वे और उनका अनुशासन को स्वीकार करता है, उनके वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे सब शांति अपनाते रहेगा। हालेलुया। मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन फिर भी यिर्मयाह 11 का 14 में हम पढ़ता है, इसलिए तुम इन लोगों के लिए ना तो प्रार्थना करो, ना विलाप और ना अनुनय विनय, क्योंकि यदि ये संकट के समय मेरी दुहाई देंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। हालेलुया। मेरे दोस्तों, जो लोग जब हमारे ज़िंदगी में जब संकट आते हैं तब प्रभु की दुहाई देता है और अन्य समय पर हमें झूठे नबियों के आश्वासन का पीछे जाते हैं। जब हमें परेशान आता है, जब हमें समस्या आते हैं, हमें बीमारियां पड़ जाते हैं, नहीं तो और अन्य मुश्किल हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं, तब हम ईश्वर के पास आते हैं। संकट के समय मेरी दुहाई देंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। जब हमें संकट आते हैं, हमारे मुसीबत आते हैं हमारे सामने, आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, पवित्रता नहीं है, हर रोज़ व्हाट्सअप देखकर, फेसबुक देखकर, सोशल मीडिया में लगा रहेगा और उसमें जो भी उल्टे पुल्टे धंधे हैं वे देखता है, सुनता है। कभी मीठी मीठी बातें हो सकता है, मीठी मीठी कहानियाँ सुन रहा होगा, लेकिन ये उसके बाद ये झूठे नबी लोग देने वाले, बांटने वाले मीठे मीठे बातें सुनकर, डांस प्रोग्राम देकर हमारा ज़िंदगी बर्बाद कर कर, हमारा शरीर का ताकत नष्ट कर कर जब मुसीबत में फंस जाता है, नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाता है, बीमार आ जाता है, तब प्रभु के पास लोग आकर दुहाई देंगे तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कभी आदेश नहीं दिया आप लोग ऐसे उल्टे पुल्टे धंधे करते रहो और मैं तुम्हें आश्वासन देते रहूँगा। प्रभु ने कभी किसी को नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु हमसे, हर व्यक्ति से यही चाहता है कि हम प्रभु की आदेशों का पालन करें, प्रभु का वचनों पर चले, प्रभु ने जो मार्ग दिखाया उसी मार्ग पर चले। हमको मालूम यशायाह का ग्रंथ अध्याय 1 का 15 में हम पढ़ता है, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 1 का 15 में, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। मेरे दोस्तों, हमारे प्रार्थना इसलिए अनसुना कर देता है, प्रभु ईश्वर हमारे प्रार्थना नहीं सुनता है क्योंकि हमारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। दूसरों से लड़ाई करता है, दूसरों को थप्पड़ मारता है, दूसरों को धोखा देता है, दूसरों को आंसू बहाता है, किसी भी प्रकार में हमें पैसा कमाने के लिए हर उल्टा पुल्टा धंधा करते रहेगा। और प्रभु कहता है जब तुम मुसीबत में फंसोगे,
जब तुम बीमार में फंसोगे, जब तुम्हारे परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम पड़ेगा और तुम आंसू बहाना शुरू करेगा, तब तुम हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हारी ओर से आंग फेर लेता हूँ। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। तुम्हारे हाथ में लाल है, खून का लाल, पड़ोसी का खून, घर में माता पिता के खून तुम्हारे हाथ में है, भाई बहनों का, पति पत्नी का खून तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे दोस्तों का खून तुम्हारे हाथ में है, और दूसरों को धोखा देने का एक अपवित्र हृदय का स्वामी है तुम। तो तुम्हारा प्रार्थना कौन सुनेगा? प्रभु कहता है, तुम्हारे हाथ रंग से रंगे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनूंगा। मेरे दोस्तों, प्रभु हमें प्यार से बुला रहा है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरफ लाल क्यों न हो, वे हिम की तरफ उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरफ मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरफ श्वेत हो जाएंगे। प्रभु यीशु स्वर्ग में बैठकर पिता परमेश्वर ने हमें बुला रहा है। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, आओ हम एक साथ विचार करें, पश्चाताप करें और सुसमाचार में विश्वास करें कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रार्थना सुनकर तुम्हें आशीर्वाद देना और तुम्हें उन्नति देना चाहता है, तुम्हारे परिवार को मुक्ति देना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरफ लाल क्यों न हो, वे हिम की तरफ उज्जवल हो जाएंगे। हमको मालूम है, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर बर्फ़ गिरता है तो वहाँ वह इतना सफ़ेद है, उज्जवल है, कोई सीमा नहीं, कोई वर्णन नहीं कर सकता, उतना ही सफ़ेद है। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में 5-6 साल था मैं, इसलिए मुझे मालूम, जहाँ पर बर्फ़ गिरता है, स्नोफॉल होता है, हमको मालूम है। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरफ लाल क्यों न हो, वे हिम की तरफ, बर्फ़ की तरफ सफ़ेद उज्जवल हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए, हमारी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, हमारे ज़िंदगी को उन्नति देने के लिए, हमारे परिवार को छुड़ाने के लिए, सारे बंधनों से, शैतान की हर हरकतों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरफ लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु हम सबको बुला रहा है पश्चाताप की वरदान देने के लिए। पश्चाताप करो। ईसा मसीह ही एकमात्र ईश्वर है, ईसा मसीह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। ये विश्वास करें। विश्वास करने के बाद हम अपने सारे बुराइयों को छोड़ दे, पड़ोसियों के विरुद्ध जो अपराध करते हैं वही छोड़ दे, और हमारे हाथ को सफ़ेद बना कर रखे, निर्दोष बनाए रखे, हमारे हृदय में, मन में अच्छे अच्छे बातचीत संजोए रखे, प्रभु का वचनों को हमारे हृदय में संजोए रखे कि इस वचनों के अनुसार हम इस दुनिया में जिए और ईश्वर की ओर से आशीर्वाद को ग्रहण करें और हमारे जिंदगी को उन्नति तक पहुंचाए। मरने के बाद स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हम सब अपने आप को तैयार करें। हम प्रार्थना करें, ये प्रभु यीशु हमें ऐसा कृपा दान दे प्रभु, पश्चाताप का वरदान हमें दे प्रभु। आपने सूली पर जो खून बहाया उस पवित्र लहू से हमें धो दे प्रभु। हमारे तन मन को शुद्ध कर दे प्रभु। हमारे परिवार को हर अशांति से दूर रख दीजिए प्रभु। सारे संकटों से हमें अलग कीजिए प्रभु। हर बीमारियों से, परेशानियों से हमें दूर रख दीजिए प्रभु। आप अपने छेदे हुए हाथ रखकर बढ़ाकर हमें छू ले प्रभु। पवित्र आत्मा की वरदान, कृपा, शक्ति, वरदानों से हमें भर दे प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।